बिल्कुल, देखिए गिरीश देवांगन को राजनांदगांव से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। 2018 में करुणा शुक्ला और फिर 2023 में गिरीश देवांगन। और आप देख सकते हैं कि गिरीश देवांगन जो है पूरी तरीके से माला से लदे हुए हैं। सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं और अभी कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी के कैबिन में है ये। सबसे पहले ये बताइए कि आपने चुना या दिया राजनांदगांव? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हमारे यहाँ पार्टी हाईकमान तय करती है कि यहाँ किसकी क्या भूमिका रहेगी। मुझे भूमिका दी गई है राजनांदगांव से चुनाव लड़ने की, तो पार्टी ने जो निर्णय लिया है और जो आदेश दिया उसका मैं पालन कर रहा हूँ। राजनांदगांव में लोग कहते हैं कि आप भी बाहरी हो गए और रमन सिंह भी 15 साल से बाहरी ही कहे जाएं, तो इस काट को कैसे देखेंगे आप? दोनों बाहरी हो गए आप। देखिए, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और किसान हूँ। दूसरा, वहाँ मेरा मामा गांव है। बचपन से हम लोग राजनांदगांव आते जाते रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में तो लगातार वहीं राजनांदगांव में ही मामा जी के यहाँ हम लोग समय व्यतीत करते रहे हैं। आज भी मामा जी के यहाँ लगातार आना जाना रहा है। जहाँ तक बात, हम लोग राजनीतिक लोग भी हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, वहाँ हमारे साथी हैं, उनसे लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं। हर चुनाव में हम लोग की राजनांदगांव में उपस्थिति रहती है। रमन सिंह 4 बार के विधायक हैं, 5वीं बार भी वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बड़े नेता हैं, बड़े नेता के सामने आपको एक साधारण ही कहा जाए दिया गया है, तो किस तरीके की टक्कर होगी फिर? मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं आपको, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जब किसी कार्यकर्ता को पार्टी मौका देती है तो मान के चलिए कि कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह होता है और कार्यकर्ता ही रात दिन मेहनत करके पार्टी को जीत दिलाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अवश्य ही जीतेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेंगे। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक्सपेरिमेंट करती है। 2018 में करुणा शुक्ला को भेजिए, 2023 में आपको भेजिए। करुणा शुक्ला भी दूसरे क्षेत्र का, हालांकि आप कह रहे हैं कि मेरे मामा गांव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो क्षेत्र रहा है जिस पर आप सक्रिय रहे, हालांकि आप भी राजनांदगांव जाते रहे विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों में, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है एक्सपेरिमेंट हो रहा है राजनांदगांव में रमन सिंह को मात देने के लिए। ये कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं संगठन के एक कार्यकर्ता के तौर पे पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहता हूँ और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर लगातार दौरा करता हूँ। तो कोई एक विशेष क्षेत्र मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। पार्टी मेरा जहां उपयोग लेना चाह रही, मैं वहां के लिए तैयार हूं। लास्ट सवाल है, कांग्रेस के बहुत सारे दावेदार हैं, हेमा देशमुख है, जितेंद्र मुदलियार है, ऐसे लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा दावेदार हैं। अब उनको कैसे मनाएंगे आप? हालांकि पार्टी ने आपको टिकट दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो रहेगा उन लोगों का। चाहे हमारे संगठन के साथी हो, चाहे महापौर जी हो, चाहे नगर निगम के जितने साथी हो, सबके साथ हम लोगों ने काम किया है। उनके चुनाव में काम किया है, रातों दिन सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब अब पार्टी हाईकमान का जो निर्देश हुआ है उसमें मुझे सहयोग करेंगे, कहीं कोई इशू नहीं है। रमन सिंह के खिलाफ क्या बोलेंगे? रमन सिंह जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके राज में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों को धोखा देने का काम उन्होंने किया है। 2100 और 300 रुपया बोनस देने की बात उन्होंने की है, जिसका वादा खिलाफी के चलते, और किसान विरोधी उनका चेहरा है। किसानों के हित के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया है। तो किसान के मुद्दे हैं और नगर के विकास की भी बात है। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री का क्षेत्र विकसित होना था, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बचपन से मेरा राजनांदगांव से नाता है और आते जाते रहता हूं, तो 15 साल पहले जो राजनांदगांव था और आज भी कहीं राजनांदगांव में कोई विकास की जो अलग छवि दिखनी चाहिए, वो माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जो थे 15 साल तक, उनके रहते हुए कोई विकास दिखता नहीं है। तो विकास के मुद्दे को भी बिल्कुल 100% जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर जीतेंगे और हाईकमान ने जो हम पर विश्वास जताया है उसे खरा उतरेंगे। तो ये थे हमारे साथ गिरीश देवांगन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उम्मीद है बोले, और सरकार ने कामकाज किए हैं, उसी के बदौलत जो है राजनांदगांव समेत छत्तीसगढ़ की अन्य सीटों पर भी कांग्रेस जीतेगी। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन नजीर खान के साथ सौरभ सिंह परिहार, IVS 24 रायपुर।